तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, मेक अ परफेक्ट नोट्स। नोट्स बहुत जरूरी चीज है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो, मैथ साइंस मतलब न्यूमेरिकल साइड का भी एक नोट्स बनता है और एक थ्योरेटिकल साइड का भी नोट्स बनता है। तो इसमें बात करने वाले हैं थ्योरेटिकल साइड के बारे में, और थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में, न्यूमेरिकल साइड के बारे में भी बात मैं करूंगा। तो ये कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भैया अपना नोट्स दिखा दीजिए हमको, मतलब नोट्स दे ही दीजिए, उस तरह से वो लोग मांग रहे थे। तो नोट्स का सबसे पहला रूल क्या होता है कि नोट्स खुद बनाना होता है। किसी दूसरे का नोट्स लेने से कोई मतलब ही नहीं है, तो नोट्स खुद बनाना चाहिए। और नोट्स लिखने से फायदा ये होता है कि पहले आप उस चीज को पढ़ोगे, फिर लिखोगे। तो बोलते हैं कि पढ़ने के बाद माइंड में 20% 25% के आसपास बचता है, और लिखने के बाद पहले उसको माइंड में प्रोसेस करोगे फिर तो लिखोगे, तो उसमें 50% तक दिमाग में रहता है। तो लिखना एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है किसी भी एग्जाम के लिए, लिख लिख के पढ़ना। थ्योरेटिकल साइड का मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे जो टीचर हैं उनका एक स्पेशल तरीका था नोट्स बनाने का, और मेरा एक अलग तरीका था। मैं लॉन्ग नोट्स, और एक दूसरा इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, शॉर्ट नोट्स। दोनों का यूज अलग अलग टाइम पे है, अलग अलग जगह पे है। तो दोनों का मैं यूज भी अच्छे से बताने वाला हूँ, कैसे बनाना है वो भी अच्छे से बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं लॉन्ग नोट्स का। तो लॉन्ग नोट्स बनाते कैसे हैं उसका बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि उसको रिपीट कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, यूज कैसे करना है। तो लॉन्ग नोट्स में सबसे पहले थ्योरी बुक अपना पढ़ो, जो भी है। मैं साइंस का रिकमेंड करता हूँ, तो लूसेंट या इसके साथ जो भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग पूछते हैं बुक, तो बुक कोई भी बुरा नहीं होता, बुक सारा अच्छा होता है। उसमें से सारे बुक्स में से जो एक चीज निकाल के आप उसका नोट्स बनाते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब बुकों से। तो मैं बताता हूँ कि थ्योरी बुक पहले पढ़ो, जो तुमको इंपॉर्टेंट लगे उसको अंडरलाइन करते जाओ, या हाईलाइटर से करो या पेन से या पेंसिल से। मैं तो कोई भी बुक पढ़ता था तो उसको रंग देता था, मतलब 3 बार 4 बार पढ़ता था। एक बार रेड से अंडरलाइन करता था, एक बार ब्लू से, एक बार ब्लैक से, एक बार पेंसिल से, फिर उसको फेंक देता था, फिर दूसरा बुक लाता था। तो हाँ, मैं ऐसे करता था। बुक्स बहुत बर्बाद किया है मैंने, और बुक्स से मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं जब तक उसको खराब नहीं करूंगा मुझे लगेगा नहीं कि मैं इसको पढ़ाऊँ। तो ठीक है, थ्योरी पढ़ो अपना आराम से, उसको अंडरलाइन करो, और उसी दिन छापना चालू मत करो। एक बार पढ़ लिए, वो माइंड में घुसा, दूसरी बार उसको पढ़ के नोट डाउन करो। और नोट डाउन करने से मतलब नहीं है कि जैसे उसमें लिखा हुआ वैसे छाप लो। जैसे डिस्प्लेसमेंट से मैं एग्जांपल देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा क्या होता है? एक वस्तु है, उसको उठा के यहां रखो, चाहे ऐसे घुमाओ उसको, चाहे ऐसे घुमाओ, जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है उसको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोलते हैं। तो नोट्स में कैसे लिखना है? एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जो गया, शॉर्टेस्ट दूरी, बस इतना ही लिखना है। ये नहीं कि एक वस्तु को मूव किया, उसका शॉर्टेस्ट दूरी जो होता है उसको विस्थापन कहते हैं, दिस डैट नहीं। लिखो कम, समझो ज्यादा। मतलब उसमें ऐसे लिखो कि बस मेरे लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को नहीं समझाना है। तो अगर शॉर्टेस्ट दूरी में लिख दिए तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये विस्थापन है। और लॉन्ग नोट्स का बात हो गया, और लॉन्ग नोट्स का ये बात करते हैं कि उसको रिवीजन कैसे करना है। तो वीक में 2 बार, मतलब एक बार लिखे अपना, लिख के उसको रख दिए, 3 दिन तक लगातार लिख रहे हो, शॉर्ट नोट्स रेडी हो रहा है तुम्हारा। और उसके बाद वीक में एक बार उस पूरे को तुम पढ़ रहे हो, और ज्यादा विचार हो रहा है तो उसमें भी तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता कैसे करना है, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्रीवियस सेट लगाओगे। जो जो क्वेश्चन तुम पढ़ते जाओगे पता चल जाएगा कि वो ऐसे क्या बोलते हैं, रिवाइज हो रहा है, बार बार वो क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस सेट में। वो टॉपिक से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं, टॉपिक से, उस टॉपिक को तुम अपना अंडरलाइन कर लो। वो हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट, नोट्स में भी इंपॉर्टेंट। और एक बात कि हर नोट्स में, मान लो ये मेरा कॉपी है, तो यहां पे मैं ये लिखा हूं और यहां पे खाली छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना बाद में दूसरे बुक पढ़े, जैसे कोई दूसरा बुक पढ़े, उसमें कुछ लगा कि इंपॉर्टेंट है, नोट्स में मेरा होना चाहिए, तो वहां पे ऐड करना। एक पेज एक टॉपिक के लिए हमेशा एक खाली रहना चाहिए, जिसमें बाद में कुछ हो इंपॉर्टेंट लगे तो उसको ऐड करना है। तो बात करते हैं शॉर्ट नोट्स का। तो शॉर्ट नोट्स क्यों लिखना है, तो उसका बात करते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत कम लिखा रहेगा लेकिन ज्यादा समझ में आएगा। इसका यूज कब करना है भाई? तो यूज करना है एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले। बनाते जाओगे शॉर्ट नोट्स, मान लो कभी बोर हो गए, मन नहीं हो रहा है आज पढ़ने का, चलो शॉर्ट नोट्स खोलते हैं, रिवीजन करते हैं। शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाया जाता है। मान लो ये फोर्स लिखे तुम, और फोर्स के बारे में जितना तुम्हारे माइंड में आ रहा है उसको ऐसे कॉमा लगाते लगाते, जैसे मैं लगाया हूँ,
लिख सकते हो। क्या इसमें लिखा हुआ है, इसका मात्रक, एसआई यूनिट, इसका फॉर्मूला, इसका बहुत छोटा सा जो डेफिनेशन होता है वो, और बहुत सारी चीजें हैं, वो चीज लिख के बहुत छोटे छोटे में, मतलब एक फोर्स हो गया ना, फोर्स लिख के उसको चारों तरफ घुमा के जो जो लिखना था लिख दिए, प्रेशर हुआ उसको लिख दिए, वर्क हुआ उसको लिख दिए, कोई फॉर्मूला हुआ बहुत लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो छोटा सा फॉर्मूला लिख दिए। ये नहीं, इसमें पूरा चीज भरना नहीं है। शॉर्ट नोट्स मतलब कि कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो, यूज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैं लॉन्ग नोट्स ना एक एक चार चार बार बनाता था, लेकिन शॉर्ट नोट्स मैं एक सब्जेक्ट का एक ही बार बनाया था और वो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैं एग्जाम तक, एग्जाम अगर देने भी मैं जाता था तो वही शॉर्ट नोट्स ही लेके जाता था और उसी को पढ़ता था ओनली। क्योंकि यार 2 दिन पहले, 1 दिन पहले निकल रहे हो घर से, 3 दिन पहले निकल रहे हो, तुम्हारे पास उतना रिवीजन करने का टाइम नहीं कि तुम पूरा बुक पढ़ पाओ। तो ये चीज ध्यान रखना कि मेरे हिसाब से ना जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये भी करना होता है। क्या लॉन्ग नोट्स बुक छाप लो और पढ़ते रहो, नहीं, ये नहीं करना होता। नोट्स का मतलब ही वही है कि बहुत कम चीज में ज्यादा समझ में आ जाए, उसको नोट्स बोलते हैं। और हमेशा खुद से नोट्स बनाना। तो जो लोग मुझसे नोट्स मांग रहे थे उनको मैं बोलूंगा भाई लोग खुद बनाओ, खुद खुद लिखने का तरीका, मतलब मैंने जो ये बताया ये मेरा तरीका था बस, और कोई ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैं करता था। तो तुम्हारा भी अगर कोई तरीका है जिससे कम टाइम में ज्यादा समझ में आए तो भेजना इंस्टा पे, ये आइडिया है। तो ये नोट्स वाला वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। हाँ ये थ्योरी के लिए था, मैथ के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो ही बना रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैसे करना है मैथ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं। उसमें ये भी रहेगा कि जिसको मैथ कम आता है ना उसके लिए भी एक स्पेशल ट्रिक मैं उसमें बता रहा हूँ। तो इस वीडियो पे वही टारगेट हमारा 400 लाइक कर दोगे तो मैथ वाला वीडियो जल्दी से जल्दी आएगा, मुझे जुनून मिलेगा बनाने का वीडियो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। सब अगर अपना सब लोग ख्याल रखो, नए हो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तो